विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्मया शुभ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विषयुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कलेश विकार। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों की चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। क्योंकि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म में दीजियो मां निज चरणन को। उड़ नहीं सकता पतंगा पंख कट जाने की बात आदमी भी काम हो जाता वक्त लुट जाने की बात। कृष्ण तेरे दरबार की मैंने अजब जादूगरी देखी मगर झोली सबकी भरी देखी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सनातन धर्म की। परात्पर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तरंदित विदुरदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण बाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की इस पावन पवित्र कथा का आज तीसरा दिवस है और हम सब लोग तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम सब लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। कि तुम ही मेरी नैया
कि तुम ही मेरी नैया और किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सभी अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाकर बोलेंगे कि तुम ही मेरी नैया और किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
प्रभु का गुणगान करना चाहिए। हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठकर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को यही समझा रहे हैं। अभी आप लोग हमारे शिष्य शैलेंद्र शास्त्री जी की मुखार बिंद से बड़ी ही पावन और पवित्र कथाओं को श्रवण कर रहे थे। कथा उनको ही अच्छी लगती है जिन्हें भगवान प्यारे हैं। भगवान की कथा वही सुनते हैं जो भक्ति करते हैं। अभिमानियों को, घमंडी लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोए पावा, मोए कपट छल क्षेत्र नहीं भा। भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त बड़े प्रिय हैं जिनका मन निर्मल है, जिनका अंतःकरण पवित्र है। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आ जाओ। जरूरी नहीं है कि तिलक लगा कर कोई सामने जाए। और आप लोगों ने देखा होगा इंसान इतना बनावटी बन चुका है, पूरे दिन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मंदिर में जब जाएगा तो तिलक लगा कर जाएगा, बढ़िया नहा धोकर इत्र लगाकर तिलक लगा के जाता है। भगवान देखकर मुस्कुराते हैं कि मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। भगवान कहते हैं मेरे सामने आकर कितना भोला बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है, और मंदिर के निकलने के बाद फिर वही कतरनी चलती है, वही कपट। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, जो दिखावा करते हैं। भगवान की कथा उनको प्रिय है जिनका मन निर्मल है,